रिसेंटली एक सर्जन से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे अपनी वाइफ़ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बहुत से उन्होंने टेस्ट करवाए, बहुत से उन्होंने इलाज लिए और लगभग शादी के 10 साल हो गए और आज तक कभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी उनको नहीं हुई। क्या कारण है? उन्होंने बताया कि कई इलाज उन्होंने करवाए, उसके बाद वो एम्स पहुँचे। दिल्ली एम्स में पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर जब डायग्नोस कराया तो पाया कि सारे ऑर्गन्स ठीक हैं। सारी जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, चाहे वो फॉलोपियन ट्यूब हो, बच्चेदानी हो, ओवरी हो, सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छी और सही हैं। लेकिन जांच पड़ताल के बाद आखिर में पता चला कि ओवरी के अंदर बनने वाला जो हार्मोन्स है उसमें एक प्रॉब्लम आई और बच्चेदानी के अंदर एक लेयर जिसे हमें एंडोमेट्रियम कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है। उसका थिकनेस, उसकी डेंसिटी उतनी नहीं है जितना एक बच्चे को, एक गर्भ को ठहरने के लिए होनी चाहिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रोसिस का। उस वीडियो में मैंने बताया है कि कितनी तोड़ देने वाली ये प्रॉब्लम है, एक फीमेल को पूरी तरह से तोड़ देती है। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम डायग्नोज इजीली नहीं कर पाते। आज मैं बताऊंगी कि एंडोमेट्रोसिस कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका इलाज, और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी अर्ली स्टेज में इसके बारे में पता होना। क्या है इलाज और किस तरह से हम इसका अर्ली स्टेज पे ही पता करें, वो सारी चर्चाएं हम आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो फिर आपकी स्किन की हेल्थ हो, आपके बालों की हेल्थ हो, या फिर आपके ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड हेल्थ की बात हो। ये चैनल उसके लिए डेडिकेट है। मैं हेल्दी रेसिपी भी बनाती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्दी चीज़ें खाने से ही हमारी हेल्दी हेल्थ बनती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। रेड कलर का बटन है, उसे ऑन कर दीजिएगा और एक बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। आज मैं क्या बताऊंगी आपको कि एंडोमेट्रोसिस का इलाज कितना ज़रूरी है और अर्ली स्टेज में इसकी जांच होना, इसके बारे में पता चल जाना क्यों इतना आवश्यक है। देखिए, एंडोमेट्रोसिस क्या है, किस तरीके से होता है, मैंने बहुत डिटेल में मेरे पिछले के मतलब इसी से पहले का एक वीडियो है, वहाँ जाके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं कि एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताती हूँ। एंडोमेट्रोसिस जो है वो कुछ और नहीं, हमारी बच्चेदानी के अंदर बनने वाली जो लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, हर महीने डेवलप होती है। हर महीने डेवलपमेंट होने के बाद इसको ये टूट टूट कर हर महीने बाहर निकलती है। बाहर कहाँ, किसके थ्रू निकलती है? वेजिना के थ्रू निकलती है। इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग का टूट टूट कर बाहर निकलना कहलाता है कि हमें मासिक चल रहे हैं, या फिर हमारे एमसी स्टार्ट हो गई, या फिर हमारे पीरियड स्टार्ट हो गए। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो टूट टूट कर बाहर निकल रही है, यही ब्लड जब किसी और जगह चले जाते हैं, इसके टिश्यूज़ कहीं और चले जाते हैं, कहीं हमारे बच्चेदानी की जो अंदर होना चाहिए था, यूट्रस के बाहर अगर वो निकल आते हैं और वहाँ वो घर कर लेते हैं, वहाँ वो ठहर जाते हैं, फिर क्या होता है, हर महीने क्योंकि वो टिश्यूज़ वहाँ चले गए हैं, हर महीने हमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनेगी, डेवलपमेंट होगा एंडोमेट्रियम का, और वो होगा हार्मोन्स की वजह से। और हार्मोन्स क्योंकि सिक्रीट हो रहे हैं, उसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही है, तो वो टिश्यू सेम जो अंदर हमारे यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग के लिए हो रहा है जो प्रोसेस, वही प्रोसेस उन टिश्यूज़ के साथ भी होता रहता है। और क्योंकि
गर्भधारण नहीं होता, तो इस वजह से ये टूट टूट के एज अ पीरियड फॉर्म में बाहर निकलती है। तो सेम वही चीज़ जो बाहर चले गए हैं टिश्यूज़, हमारे यूट्रस के बाहर चले गए हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस होती है, वहाँ पे भी क्या होता है, ब्लड का निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन बच्चेदानी के अंदर जब ये टूटती है तब तो ये वेजिना के थ्रू बाहर निकलती है। अब इसका डेवलपमेंट बाहर हो गया है, ये बाहर उपज गई है। अब बाहर उपज तो गई है, अब ये टूट के बाहर निकल रही है, लेकिन निकलने की जगह कहाँ है, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? अंदर बन रही है, तो अंदर तो टूट टूट के कहाँ से निकल रही है, हमारे वेजिना के थ्रू निकल रही है। अब ये इसके टिश्यूज़ बाहर फैल गए हैं, हमारी बच्चेदानी के यानी यूट्रस के बाहर ये लेयर बन गई है और ब्रेक हो रही है, टूट रही है, तो ये निकलने की जगह कहाँ है? तो ब्लड निकलता है, उसी जगह रहता है और ये गाढ़ा एक चॉकलेट फॉर्म यानी डार्क ब्राउन शेड जैसा कि चॉकलेट का कलर होता है, वैसा ये खून बन जाता है, ये ब्लड बन जाता है। इसीलिए इसे हम बोल देते हैं कि चॉकलेट सिस्ट बने हुए हैं हमारे बच्चेदानी के बाहर, हमारे यूट्रस के बाहर चॉकलेट सिस्ट बने हुए हैं। नाम सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे ये कितनी माइनर इश्यूज़ हैं, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी घातक है ये आप मेरे पीछे के वीडियो में जाकर देखिए कि कितनी भयंकर सिचुएशन इसकी वजह से होती है। ये आप बिलीव कर पाएंगे कि ये एंडोमेट्रियोसिस के जो टिश्यूज़ हैं ये ऑर्गन्स में तो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो फैलते ही फैलते हैं। धीरे धीरे यही टिश्यूज़ कभी कभी आँख में, नाक में, हमारे माउथ में, इस तरह के ये टिश्यूज़ वहाँ तक घर कर ले जाते हैं अगर हमने इसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज नहीं कर पाया तो। अब मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं चर्चा कर रही हूँ इलाज का। इलाज देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रोसिस जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर ले जाएं। लेकिन अगर हमें नेचुरल कभी कंसीव नहीं हो पा रहा और बाकी के सारे पैरामीटर, सारे ऑर्गन, सारे हार्मोन सब ठीक है, लेकिन कभी भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, तो एक बार ये शंका बढ़ती है, ये शंका आती है कि हमें कहीं एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये डायग्नोज किसी नॉर्मल टेस्ट से नहीं होता, इसकी जानकारी हमें मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ लेप्रोस्कोपी करने से। यानी कि लेप्रोस्कोपी जब होती है तभी पता चल पाता है कि हमें एंडोमेट्रोसिस की हमारे यूट्रस के बाहर वो लेयर डेवलप कर गई है, तब हमें पता चलता है जब हम लेप्रोस्कोपी कराते हैं। वरना ब्लड के थ्रू, आप कहें कोई एक्सरे के थ्रू, ये प्रॉब्लम नहीं पता चल पाती ईज़िली। लेकिन मैंने पीछे के वीडियो में बताया है कि लक्षण बहुत से हैं, बहुत से लक्षण हैं। आपको पेनफुल पीरियड हो रहे हैं, आपको अगर रिलेशनशिप करते वक्त बहुत भयंकर पेन हो रहे हैं और ये पेन लगातार बढ़ रहे हैं और पेन किलर की रिक्वायरमेंट फील होती है, तो आप ज़रूर जांच करवाइए, ज़रूर आप इसके बारे में गंभीर हो जाइए कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एंडोमेट्रोसिस के सिम्टम्स या लक्षण हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसका इलाज कैसे करें, मैंने जैसा अभी बताया कि लेप्रोस्कोपी होती है और लेप्रोस्कोपी के साथ साथ इसकी होती है सर्जरी। अब इसकी सर्जरी और लेप्रोस्कोपी क्यों इतनी मुश्किल है? देखिए, ये एंडोमेट्रोसिस कहाँ है, हमारे यूट्रस के बाहर, मतलब ये यूट्रस है, इसके बाहर लेयर बनाता है। अब ये जब बाहर लेयर बनाता है और ओवरी के बाहर भी लेयर बना देता है, तो जब इसकी लेप्रोस्कोपी या सर्जरी होती है तो हमारे AMH के लेवल पर एक असर पड़ता है, हमारे AMH का लेवल घटता है। तो इसीलिए इसकी सर्जरी करना बेहद मुश्किल बोला जाता है। मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रही हूँ कि सर्जरी से पहले, ऐसी कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी लेने से पहले आप थोड़े से घरेलू उपचार करिए। जैसे आप हल्दी का इस्तेमाल, अगर आप हल्दी का इस्तेमाल गुनगुने पानी में 1 चम्मच करते हैं रेगुलर, और आपके पेनफुल पीरियड हैं, आपके इस तरह के पीरियड, उस दौरान इस हल्दी का इंटेक करते हैं, गर्म पानी में घोलकर हल्दी को लेते हैं पीरियड के दौरान, तो एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम में मैं देखा गया है, बहुत से रिसर्च हुए हैं, बहुत से
एविडेंस हैं कि हल्दी के इस्तेमाल से एंडोमेट्रोसिस के जो टिश्यूज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। इतनी पावर है हमारी हल्दी में। तो अभी ठंडियों का सीज़न आ रहा है, कुछ लोगों की ये इश्यूज़ रहते हैं कि भाई हल्दी बहुत गर्म होती है, हमें गर्मी हो जाती है। तो ठंडियाँ आ रही हैं, आप ठंडियों में हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करिए, बहुत पॉजिटिव वे में करिए। और एंडोमेट्रोसिस की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रही हूँ। आप हर एक चीज़ की, हर एक ऑर्गन में कितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो फॉलोपियन ट्यूब हो, चाहे ओवरीज हो, चाहे आपका AMH लेवल ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ को हम कुछ ना कुछ करके इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे हम सही कर सकते हैं। लेकिन एंडोमेट्रोसिस क्योंकि इसका डायग्नोज ईजी नहीं है, इस वजह से ये मुश्किल बन जाती है और बहुत 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 पेनफुल होता है। ये एक प्रॉब्लम जिसमें इंसान को तोड़ देता है। एक फ़ीमेल इससे ग्रसित जब होती है तो वो उसकी सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी सोशल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी पूरी लाइफ में इफ़ेक्ट ये डालता है। तो इसलिए इसको ठीक करना, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बताया कि एक ही मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पहले आप इसको करिए, धीरे धीरे मैं आगे के वीडियोस में बताऊँगी आपको और क्या करना है। आप हल्दी का सेवन करिए पीरियड के दौरान और एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कीजिए और जल्दी से पता करिए और इसकी ओर काम करना शुरू करिए। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया है कि एंडोमेट्रोसिस किस हद तक आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है और कैसे इसका उपचार करना है। होप कि ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरे इस वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, और नए हैं और अच्छा लगता है मेरा काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने अभी जैसा बताया कि बिल्कुल फ्री है, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए जिससे कि फ्यूचर के वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।